Zero to God Level, Chapter 3152। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन को अचानक महसूस हुआ कि एक भयानक शक्ति ने उसे बंद कर दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह दो आंखें उसके शरीर से मांस को नोचना चाहती हो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चेहरे पर व्यंग्य के साथ केवल ये जिवेन को देखा। ये जिवेन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया क्योंकि उसे भी लगा कि यह व्यक्ति दयालु व्यक्ति नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि वह उसके लिए यहाँ था। ये जिवेन ने अपने दिमाग में बहुत सारी जानकारी याद की, लेकिन उसे अभी भी याद नहीं आया कि उसने ऐसे व्यक्ति को कब नाराज किया था। आप कौन हैं? ये जिवेन ने पूछा। इससे पहले कि अधेड़ उम्र का आदमी कुछ बोल पाता, एस्ट्रो सम्राट ने तुरंत कहा, धातु खाने वाले चींटी राजा, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्या चाहिए? क्या आपके बोलने के लिए कोई जगह है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एस्ट्रो एम्परर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। दोस्त बूढ़ी, सावधान रहें। ये व्यक्ति एक धातु भक्षक चींटी राजा है। उसका मूल रूप एक धातु भक्षक चींटी है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पाला गया है। वह बेहद शक्तिशाली है और उसने बहुत पहले ही दांव हासिल कर लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा कहा जाता है गेंग मेटल टाइगर सम्राट के दल बदल करने से पहले उसे गेंग मेटल टाइगर सम्राट ने एक बार बचाया था। दोनों बहुत करीब हैं, खगोल सम्राट ने कहा। तभी ये जिवेन को इस व्यक्ति की पहचान पता चली। धातु खाने वाली चींटी एक अन्य प्रकार का विदेशी जानवर था। इसकी तुलना में ये विश्व विनाश मोनाक बटरफ्लाई से कमजोर नहीं लग रहा था। इसके अलावा बटरफ्लाई मोनाक की तुलना में उन्होंने लंबे समय तक खेती की थी, इसलिए उनकी खेती विश्व विनाश मोनाक बटरफ्लाई से कहीं बेहतर थी। वह पहले से ही छठे क्षेत्र के शिखर पर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने एस्ट्रो एम्परर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। भले ही एस्ट्रो सम्राट के पास ताई सोल गैदरिंग अमृत था और उसकी खेती में काफी सुधार हुआ था, उसके और एस्ट्रो सम्राट के बीच कोई तुलना नहीं थी। चुपके, आप क्या कहना चाहते हैं? आप इसे खुलकर भी कह सकते हैं। मेटल ईटर एंटकिन ने दोनों के बीच आत्मा संचार के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या आप गेंग मेटल टाइगर सम्राट से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये जिवेन ने उपहास किया और सीधे धातु भक्षी चींटी राजा की ओर देखा। मेटल ईटर एंटकिन व्यंग्य के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये कैसे संभव है? वह एक गद्दार है जो फॉर्चून गॉड राजवंश से अलग हो गया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और आपकी कितनी अफवाहें सच हैं और कितनी है असत्य। धातु भक्षी चींटी सम्राट स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था और उसके लिए ये जिवेन के जाल में फंसना और भी असंभव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके व्यक्तिगत संबंध कितने अच्छे थे। यह एक निर्विवाद तथ्य था कि वे आउटर डोमेन से अलग हो गए थे। एक बार जब वह गेंग मेटल टाइगर किंग के साथ जुड़ गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये जिवेन ने देखा कि उसे मूर्ख नहीं बनाया गया था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह बस मंद मंद मुस्कुराया और बोला, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि सब कुछ सच है? तब मुझे अच्छी तरह से देखना होगा। ऐसा कहा जाता है कि आप असंख्य स्वर्गों और असंख्य संसारों की मानव जाति से हैं। मैं देखता हूं कि मानव जाति की मार्शल आर्ट औसत दर्जे से ज्यादा कुछ नहीं है। सोने को निगलने वाली चींटी सम्राट ने ये जिवेन को उकसाना जारी रखा। आजकल यह कोई रहस्य नहीं रह गया था कि ये जिवेन एक अलग दुनिया से आई थी। कई अलग अलग दुनियाओं में से केवल असंख्य स्वर्गों और असंख्य स्वर्गों में ही मानव जाति थी, और फॉर्चून गॉड राजवंश में मानव जाति की उत्पत्ति भी एक ही थी। इसलिए ये जिवेन की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से अब कोई रहस्य नहीं रही। हालांकि असंख्य स्वर्गों और लोकों से केवल कुछ ही लोग थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनका कोई निशान नहीं था। मेरी मानव जाति की मार्शल आर्ट औसत दर्जे की है। क्या आपको लगता है कि आप ऐसे शब्द कहने के योग्य हैं? ये जिवेन ने व्यंग्य किया। ये सच है। मानव जाति केवल दोयम दर्जे की जाति है। वास्तव में यह विलुप्त होने के कगार पर है। क्या आप यह नहीं जानते? सोना,
निगलने वाली चींटी सम्राट हंसा। स्टार सॉवरेन, इस आदमी का मूल क्या है? ये ज़िवेन ने सीधे उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने स्टार सॉवरेन की ओर देखा और पूछा, दाओवादी मार्शल सम्राट, सोना निगलने वाला चींटी सम्राट एक दुष्ट कृषक है। वह किसी बड़े संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ है। इस बार उसे फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा भी भर्ती किया गया था। स्टार सॉवरेन थोड़ा हैरान था कि ये ज़िवेन ने ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, तो वह बिना किसी समर्थक के लड़का है। क्या आपने जर्नी टू द वेस्ट पढ़ी है? बिना किसी समर्थक के एक लड़का अभी भी अहंकारी होने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में जीना नहीं चाहता है। ये ज़िवेन अचानक उठ खड़ा हुआ, यहाँ तक कि उसने हत्या करने की भी जुर्रत की एक समर्थक के साथ। असुर पवित्र सम्राट, बिना किसी समर्थक के सोने को निगलने वाले चींटी सम्राट की तो बात ही छोड़ दे। यहाँ तक कि छठे क्षेत्र का एक संप्रभु सम्राट भी बिना किसी समर्थन के बहुत कमजोर था। ये ज़िवेन इसका जीता जागता उदाहरण था। यहाँ तक कि छठे दायरे की खेती के साथ उन्हें स्वर्गीय दाव संप्रदाय की पूरी घेराबंदी का सामना करना पड़ा। क्या कहा आपने? सोना निगलने वाली चींटी सम्राट ने उदासीनता से पूछा, लेकिन वह अपने चेहरे पर खुशी छिपा नहीं सका। जाहिर है उन्होंने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी। वह ये ज़िवेन को भड़काने और उसे पूरी तरह से क्रोधित करने की कोशिश कर रहा था। आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं? क्या आप जीवन और मृत्यु क्षेत्र में आने का साहस करते हैं? तो आप तैयार हैं, लेकिन आप वैसे ही मरेंगे। ये सिर्फ जल्दी मरने या अपनी मौत से खेलने का मामला है। ये ज़िवेन ये कैसे नहीं देख सका कि यह सोना निगलने वाली चींटी सम्राट का उकसावा था। दुर्भाग्य से सोने को निगलने वाली चींटी सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन बहुत पहले ही टूट चुकी है। वह छठे लोक के शिखर पर नहीं, बल्कि सातवें लोक के शिखर पर था। अन्यथा उनमें ये ज़िवेन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं होगी। चल दर, सोना निगलने वाली चींटी सम्राट ने प्रकाश की किरण पर कदम रखा और उड़ गई। दाओवादी मार्शल सम्राट, आप सचमुच बहुत आवेगी हैं। स्टार संप्रभु ने ये ज़िवेन को व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। यहाँ तक कि गेंग मेटल टाइगर किंग और इटर्नल सेंट सॉवरेन का एक साथ भी मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। एकमात्र सोना भक्षण करने वाला चींटी सम्राट क्या कर सकता है? ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया और इसे दिल पर नहीं लिया। आगे बढ़ने से पहले वह डरा नहीं था। टूटने के बाद उसके डरने का कोई कारण नहीं था। मैंने भी आपकी शानदार उपलब्धियों के बारे में सुना है, लेकिन ये सोना निगलने वाला चींटी सम्राट अलग है। ये कहा जा सकता है कि वह गेंग मेटल टाइगर किंग से भी अधिक परेशानी भरा और शक्तिशाली है। स्टार सॉवरेन ने कहा, छठे क्षेत्र के चरम पर वह लगभग अजेय है। भले ही सातवां क्षेत्र उसे मारना चाहे, यह इतना आसान नहीं होगा। दाओइस्ट एस्ट्रल सॉवरेन, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। बहुत से लोग शायद नहीं जानते कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैं यहाँ नया हूँ। अगर मैं अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करता, कौन जानता है कि कितने लोग इस बेवकूफ की तरह व्यवहार करेंगे और मुझे एक धक्का देने वाला मानेंगे। अब मेरा प्रभुत्व स्थापित करने का सही समय है। ये ज़िवेन ने स्टार सॉवरेन से अपने इरादे नहीं छिपाए। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी योजना बताई। सोना निगलने वाली चींटी सम्राट जैसा विशेषज्ञ अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उपयुक्त था। स्टार सम्राट ने स्तब्ध होकर ये ज़िवेन को देखा। ये पता चला कि ये ज़िवेन को बिल्कुल भी उकसाया नहीं गया था। स्पष्ट रूप से वह अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए धातुभक्षी चींटी सम्राट का उपयोग करना चाहता था। लेकिन ये आइडिया थोड़ा चौंकाने वाला था। यदि वह होता तो संभवतः वह धातुभक्षी चींटी सम्राट के हमले के तहत भाग जाता। दोनों के बीच 2 दायरों का अंतर था। उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति शायद कागज पर लिखी बातों से भी अधिक भिन्न थी। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके सामने वाला लड़का भी कोई धक्का मुक्की करने वाला नहीं था। चाहे वह गेंग मेटल टाइगर किंग हो या शाश्वत संत सम्राट, वे सभी छठे क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ थे। लेकिन जब वे एकजुट हुए तब भी उन्हें उसके द्वारा पीटा गया। ऐसे बेजोड़ खलनायक को जाहिर तौर पर सामान्य
ज्ञान से नहीं आंका जा सकता। उनकी नजर में सोना निगलने वाली चींटी सम्राट जैसा अद्वितीय खलनायक सिर्फ एक बंदर था जिसे मुर्गे को डराने के लिए मारा जा रहा था। हा, चिंता मत करो स्टार सॉवरेन। मेरे एक दोस्त के रूप में मैं, ये ज़िवेन, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के दृश्यों का अनुभव करता हूँ। तुम्हें चौंकाने वाली चीजों की आदत होनी चाहिए। चलो, मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। ये ज़िवेन हंसे और स्टार सॉवरेन के कंधे को थपथपाया। फिर वह प्रकाश की एक गेंद में बदल गया और सोने को निगलने वाले चींटी सम्राट का पीछा करने लगा। स्टॉर्म सिटी में लाइफ एंड डेथ अरेना, जिसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था, अचानक सक्रिय हो गया। इसने तुरंत कई सुपर विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया जो पूरे पूर्वी क्षेत्र से आए थे। आम लोगों ने इस जीवन और मृत्यु क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सुना था क्योंकि यह आम लोगों के लिए खुला नहीं था। इसका उपयोग केवल सम्राटों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता था। जीवन और मृत्यु शामिल नहीं थे। इसकी स्थापना तब की गई थी जब फॉर्चून गॉड राजवंश पहली बार स्थापित हुआ था। उस समय प्रमुख ताकतों ने अपनी पिछली शिकायतों को सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वे फॉर्चून गॉड राजवंश के अधीनस्थ बन गए थे। उनके बीच खून का झगड़ा समय के साथ बढ़ता गया और अधिक गंभीर हो गया। इसीलिए जीवन और मृत्यु अखाड़ा बनाया गया था। और एक बार जीवन पर ऑरेथ अरेना, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें जीवन और मृत्यु शामिल नहीं थे। ये सम्राटों के बीच जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान था। लेकिन कई साल बीत चुके थे और विभिन्न ताकतों के बीच संघर्ष कम हो गया था। कम से कम यह उतना शत्रुतापूर्ण नहीं था जितना अब था। इसलिए जीवन और मृत्यु क्षेत्र का उपयोग कम बार किया जाता था। हाल के वर्षों में इसका उपयोग बहुत कम किया गया था। आखिरकार सम्राट सम्मानित लोग थे। वे फॉर्चून गॉड राजवंश के शासक और अजेय अस्तित्व थे। उन्हें एक छोटी सी बात पर मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए जिस क्षण जीवन और मृत्यु क्षेत्र सक्रिय हुआ, ये सम्राट चिंतित हो गए। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पैंथियन वेनेरेट के साथ पृथ्वी पर कौन मौत से लड़ने जा रहा था। जल्द ही सभी ने जीवन और मृत्यु क्षेत्र में एक आकृति दिखाई दी जो लगभग एक दुनिया के बराबर थी। ये धातुभक्षी चींटी राजा था। ये धातुभक्षी चींटी राजा क्यों है? उसे क्या समस्या है? वह मौत से लड़ने के लिए किसे ढूंढ रहा है? कौन जानता है? हालांकि इस बार कई विशेषज्ञ आए हैं, ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो जीवन और मृत्यु क्षेत्र में जाने के योग्य हो। मुझे नहीं लगता कि वह 7वें दायरे और उससे ऊपर के उन सुपर दिग्गजों को चुनौती देने की हिम्मत करता है। ये सही है। हालांकि 7वें दायरे के तहत उसका वास्तव में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। पहले शाश्वत संत संप्रभु उसकी तलाश में गए थे, लेकिन अंत में उन्हें उससे कोई लाभ नहीं मिला। वह बेहद शक्तिशाली है। मैंने एक बड़े शॉट से सुना है कि यद्यपि यह धातुभक्षी चींटी राजा घमंडी और निरंकुश है, वह वास्तव में बहुत मजबूत है। छठे क्षेत्र के संदर्भ में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। देर सवेर वह 7वें में प्रवेश करेगा क्षेत्र। बहुत से लोग बहुत उत्सुक थे। पृथ्वी पर धातुभक्षी चींटी राजा को जीवन और मृत्यु के मैदान में लड़ने के लिए कौन मिला था? जीवन और मृत्यु क्षेत्र की विशेष प्रकृति के कारण इसमें केवल तभी प्रवेश किया जा सकता था जब दोनों पक्ष इच्छुक हो। धातुभक्षी चींटी राजा की ताकत को जानते हुए जीवन और मृत्यु के मैदान में लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? जल्द ही एक आकृति भी जीवन और मृत्यु क्षेत्र में उड़ गई। वह हरे रंग का वस्त्र पहने एक युवक था। उनके युवा चेहरे पर कुछ दृढ़ता थी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बहुत सहज थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह जीवन और मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। पृथ्वी पर यह व्यक्ति कौन है? एक सम्राट ने पूछा। वह मार्शल सम्राट ये ज़िवेन है। आखिरकार किसी ने उसे पहचान लिया और चिल्लाया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन।
इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।